हेलो एवरीवन, आज हम लेवल 1 की क्वेश्चन 1012 110 डिस्कस करते हैं। लेवल 101 देखते हैं। 101 में बोला गया है कि कंसिडर 0.1 मोलर सॉल्यूशंस ऑफ टू सॉल्यूट्स X एंड Y। द सॉल्यूट X बिहेव एज यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। यानी हमारे पास जो X होगा वो यूनिवेलेंट है कि A पे +1 चार्ज होगा और B पे -1 चार्ज। तो इसके लिए दो आयंस हमारे पास मिल रहे हैं, तो आई की वैल्यू एन नंबर ऑफ आयंस के बराबर होती है, नंबर ऑफ आयंस विच इज़ इक्वल टू 2। इसके बाद वाई जो हो रहा है वो डाइमराइज हो रहा है, यानी वाई यहाँ पे इस तरह से डाइमराइज होकर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो डाइमराइज होने की सिचुएशन में जो आई होता है वो हमारे पास लेस देन 1 एसोसिएशन के केस में होगा, इन एसोसिएशन। और डिसोसिएशन के केस में हमेशा i ग्रेटर देन 1 होता है, जैसे यहाँ पर i इक्वल टू 2 दिया गया। ये किसका केस है? डिसोसिएशन के आयंस में डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, अब अपने को बोलेंगे कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास KB इंटू एम इंटू आई। अब यदि मोलिलिटी यानी यहाँ पर मोलिलिटी यूज़ करते हैं तो मोलिलिटी सेम है, KB सॉल्वेंट वाटर के लिए सेम है, तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई के। अब आई किसका ज़्यादा होगा? डिसोसिएशन का केस, यानी आई जो है वो हमारे पास X का ज़्यादा है किससे? Y से। इसका मतलब डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास किसका ज़्यादा होगा? X का ज़्यादा होगा Y से। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज जो होगा वो ज़्यादा होगा X का, इसलिए हमारे पास X का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है Y से। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ Y विल बी लोअर देन X। तो सही बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी X का ही ज़्यादा होगा Y से, ये भी सही है। फिर बोला गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ X विल बी लोअर। तो हमारे पास डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई की, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा किसका? X का Y का। तो ये मोर डिप्रेशन होगा। यहाँ पर मोर डिप्रेशन होने का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किसका ज़्यादा होगा? Y का ज़्यादा होगा X से, तो ये भी सही है। फिर बोला गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द सॉल्यूशन विल बी सेम। ये गलत है, क्योंकि RLVP भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी वॉन्ट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेगी, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। यहाँ पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अलग अलग आ रहे हैं, तो RLVP सेम नहीं हो सकता। तो केवल करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1, 2, 3 है। नेक्स्ट है 102। इफ़ नॉर्मल एम नॉर्मल, ये एम नॉर्मल या इसको आप बोल सकते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास। ठीक है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है K3FeCN6। इसका यदि डिसोसिएशन करेंगे तो 3K प्लस और हमारे पास FeCN6 4- बनेगा। तो एब नॉर्मल मोलिकुलर मास अपने को निकालना है। तो यहाँ पर अपन क्या यूज़ करेंगे कि आई जो होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर वो हमारे पास में M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड, या इसको आप बोल सकते हो नॉर्मल अपॉन एब नॉर्मल। ठीक है, तो अपने को एब नॉर्मल पूछा है तो आई इधर आ जाएगा, बट आई यदि अपने को निकालना है तो 1 + n-1 अल्फ़ा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 आयन से 1 + 4-1 अल्फ़ा 1 + 3 अल्फ़ा। तो एब नॉर्मल मास जो हो जाएगा वो नॉर्मल और आई की वैल्यू हो जाएगी 1 + 3 अल्फ़ा। तो यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास 1 + 3 अल्फ़ा की पावर -1, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर ग्लूकोज आर मिक्सड, द मिक्सचर विल हैव। तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन एक, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी मिक्स किए जा रहे हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन एक 0.1 मोलर यूरिया है, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी V है, और यहाँ पर 0.1 मोलर ग्लूकोज है, इसका भी हमारे पास क्या दिया हुआ है?
वो वॉल्यूम V दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई रिजल्टेंट, वो हमारे पास में क्या होगा, N1 I1 N2 I2 अपॉन V1 प्लस V2 RT। तो हमारे पास 0.1 V I1 1 हो जाएगा यूरिया के केस में, 0.1 V I2 भी 1 है, ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर V प्लस V RT। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0.2 V को कैंसिल आउट करेंगे तो 0.1 RT, जो कि अपन यदि देखें यहाँ पे 0.1 प्लस 0.1 ये 0.2 V अपॉन 2V RT, तो ये 0.1 RT हो गया। वही चीज़ अपन यदि यहाँ पर देखें, ग्लूकोज 1 ऑफ द की देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर यदि अपन इसका निकालते हैं तो कंसंट्रेशन CRT फॉर्मूला से 0.1 RT होगा। तो रिजल्टेंट का भी ऑस्मोटिक प्रेशर इन्हीं के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर है 104। तो इसमें बोला गया है कि एक 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर दिया गया है, आइसोटोनिक 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। तो एक्स का मोलिकुलर मास अपने को पता करना है। तो पहले देखो यहाँ पर 5% वेट बाय वॉल्यूम, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि 100 ml यदि सॉल्यूशन है तो उसमें केवल 5 ग्राम कैन शुगर है, ठीक है। तो अपन कंसंट्रेशन 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में देखें तो ये 50 ग्राम हो जाएगा। 50 ग्राम में कितने मोल्स हैं ये निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये मोल्स कैन शुगर के आ गए। ऐसे ही 1% वेट बाय वॉल्यूम एक्स एलिमेंट हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन यदि है, वेट बाय वॉल्यूम है तो 1 ग्राम एक्स है, 1 लीटर में 10 ग्राम एक्स है, और 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स, ये मोल्स हो जाएंगे। आइसोटोनिक यदि होना है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, यानी π1 = π2। तो CRT C1 RT C2 RT टेम्परेचर कंडीशन सेम, मोल्स वॉल्यूम दोनों के केस में सेम लिया अपने 1 लीटर, तो 50/342 बाय 1, 10/m/1 लीटर। RT से RT कैंसिल आउट हो गया। इस पूरे एक्सप्रेशन में जो अननोन है वो हमारे पास क्या है, m, तो वो हमारे पास कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, 3420/50 इक्वल टू हो जाएगा 68.4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 105। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास इंसुलिन इज डिजॉल्व इन ए सूटेबल सॉल्वेंट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो कंसंट्रेशंस ली गई है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ली गई है। स्लोप ऑफ ए प्लॉट ऑफ पाई अगेंस्ट कंसंट्रेशन इज फाउंड टू बी। तो पाई जो होता है वो होता है CRT, ठीक है। यहाँ पर जो हियर कंसंट्रेशन जो C है इज इन मोल पर लीटर, इसको अपन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस कंसंट्रेशन को अपन क्या कर सकते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास से तो मोल्स आ जाएंगे अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये और RT। इसको और सिंप्लीफाई करें तो W/m RT/V। अब ये जो V दिया हुआ है ये लीटर में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये वेट ग्राम में दिया हुआ है। तो इस लीटर को अपन किस में कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर होता है, यानी 10⁻³ लीटर, ठीक है। तो हमारे पास 1 लीटर को आप क्या कर सकते हो, 1000 मिलीलीटर कर सकते हो। इसलिए अपन W/m × RT/V यहाँ पर इन मिलीलीटर आ जाएगा जब अपन यहाँ पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ग्राम में दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन टर्म में
केवल ये ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो पाई अपने पास क्या हो गया, RT/m इंटू 1000, और यहाँ पर कंसंट्रेशन जो अपन लेंगे ग्राम पर ml वो आ गई, लेट से C डैश हो गई। ये C डैश कंसंट्रेशन है ग्राम पर ml में, ठीक। अब हमारे पास पाई वर्सेस C कंसंट्रेशन का ग्राफ यदि अपन देखें तो y इक्वल टू mx वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो हमारा ये होगा। तो स्लोप RT/m इंटू 1000 किसके बराबर है, 4.65 इंटू 10⁻³ तो मोलिकुलर मास m यदि अपने को निकालना है तो R 0.0821, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 + 20 यानी 293 अपॉन 4.65। यहाँ पर m इधर गया तो ये इधर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ अपन ने सही करनी पड़ेगी। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो अपन 1000 से टॉप टू बॉटम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये v कि भाई लीटर में दिया हुआ है वो 1000 से यदि मल्टीप्लाई होगा तो उसे जो वैल्यू आएगी नहीं वो हमारे पास मिलीलीटर में आ जाएगी। v डैश 1000 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक्सप्रेशन में RT 1000 ऊपर आएगा, यहाँ पर भी 1000 ऊपर आएगा। तो इसलिए RT 1000 10⁻³ 4.65 इंटू 10⁻³ अब इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करके 5.16 इंटू 10⁻⁶। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये कैसा है कि जैसे वॉल्यूम जो है वो यदि लेट से 1 लीटर है तो यही वॉल्यूम को 1 को अपने को 1000 से यदि मल्टीप्लाई कर दें अपन तो ये मिलीलीटर में है। तो इसलिए v लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास v डैश जो वैल्यू आ रही है नहीं वो मिलीलीटर में ऑब्टेन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 106। इसमें क्या बोला गया, एक एक्वा सॉल्यूशन सुक्रोज का दिया गया हैविंग ए कंसंट्रेशन ऑफ 34.2 ग्राम पर लीटर हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर 2.38 atm at 17 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज टू बी आइसोटोनिक विद दिस सॉल्यूशन इट्स कंसंट्रेशन शुड बी। तो हमारे पास आइसोटोनिक होने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज वर्सेस ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर ग्लूकोज। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास होता है कंसंट्रेशन, I इक्वल टू होता है CRT, ठीक है। तो यहाँ पर 34.2 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, यानी 1 लीटर में 34.2 ग्राम। तो 34.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सुक्रोज विच इज़ 342, ये मोल्स हो जाएंगे। तो हमारे पास सिमिलरली यहाँ पर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का लेट से x मोल, यहाँ पर x मोल जो है वो पर लीटर क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो अपन सुक्रोज के बारे में देखें तो 34.2 अपॉन 342 कंसंट्रेशन हो गई RT, यहाँ पर x RT, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 0.1 मोल। तो 0.1 मोल ग्लूकोज के अपने को चाहिए। तो मास ऑफ ग्लूकोज के लिए 0.1 ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो हमारे पास 18 ग्राम चाहिए 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहाँ पर अपन 1 पर लीटर ही मोल लिए थे अपन ने, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 107। Which of the following experimental method is adopted to determine osmotic pressure, which is Berkeley-Hartley method। यहाँ पर बेसिक सेटअप कुछ इस तरह का होता है Berkeley-Hartley मेथड में कि हमारे पास एक सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिया हुआ है। लेट से यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से इनको सेपरेट आउट किया गया। तो डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ H2O मोलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स पास थ्रू होंगे। तो कंसनट्रेटेड सॉल्वेंट की तरफ अपन एक प्रेशर वाला पिस्टन अप्लाई करते हैं जिससे कि नेट H2O का फ्लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होना
रुक जाए, तो वही प्रेशर हमारा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ही, या जो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑस्मोसिस को डिफाइन करने के लिए, दैट इज़ बर्कले हार्टले मेथड। ये हमारे पास एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस पर्टिकुलर मेथड का। नेक्स्ट 108, बेस्ड अपॉन द टेक्निक ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस द अप्रोक्सीमेट प्रेशर रिक्वायर्ड टू डीसैलिनेट सी वाटर कंटेनिंग 2.5% विच इज़ W by वेट। ये वेट बाय वॉल्यूम KNO3 हमारे पास है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस करा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या हो रहा था, यहाँ पर प्रेशर यदि अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, जो प्रेशर अपन अप्लाइड कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। बट यदि प्रेशर अप्लाइड ग्रेटर देन पाई हो जाता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हमारे पास, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से किधर आने लग जाएंगे, हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ H2 का फ्लो होने लग जाएगा इन केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर अपने को वही चीज़ करनी है। अब सबसे पहले तो अपन KNO3 का मोलिकुलर वेट देख लेते हैं। तो KNO3 का मोलिकुलर वेट पोटेशियम 39, नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास 16 × 3, ये हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट विच इज़ इक्वल टू 101 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि आप 100 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें 2.5 ग्राम KNO3 है। 2.5 ग्राम KNO3 है, यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 101 मोल KNO3 है। अब अपने को रिवर्स ऑस्मोसिस कराना है, यानी प्रेशर अप्लाइड करना है, तो वही अपन प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो पाई या प्रेशर अपन CRT कंसंट्रेशन से देखते हैं, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो 100 ml सॉल्यूशन में इतने मोल हमारे पास अवेलेबल है, यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 101, ये तो मोल्स हो गए। और वॉल्यूम जो है वो 100 ml दिया हुआ है। 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ लीटर में आ गया। अब ये तो कंसंट्रेशन हो गई। R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड है 300। इसके साथ साथ KNO3 की बात हो रही है तो I भी अपन यूज़ करेंगे। यहाँ पर KNO3 K+ और NO3- में डिसोसिएट होगा, इसलिए I की वैल्यू N के बराबर यानी 2। तो हमारे पास ये प्रेशर है जब ऑस्मोसिस स्टॉप हो रहा है कि भाई हमारे पास डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ H2 मॉलिक्यूल्स जाना स्टॉप कर चुके हैं। जैसे ही इससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन को, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज़ 12.2 ATM। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, 1% वेट बाय वॉल्यूम KCl सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है। इसमें डिसोसिएशन जो हो रहा है वो 80% यानी 0.8 है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता करना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वही बात, पाई इक्वल टू CRT I। तो I इक्वल टू होता है 1 + n-1 अल्फ़ा। तो 1 + 2-1 अल्फ़ा की जगह 0.8 करोगे तो 1 + 0.8 1.8। C की बात करें तो यहाँ पर 100 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम KCl है। तो 1 ग्राम KCl का मोलर मास 74.5। 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, I की वैल्यू हमारे पास 1.8 होगी। तो यहाँ से पाई की वैल्यू कैलकुलेट होकर हमारे पास में क्या आ रही है 5.94 ATM। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन B करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 110, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.40 ATM एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज टू बी यूज्ड पर लीटर फॉर एन इंट्रावेनस इंजेक्शन दैट इज टू हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। तो अपने को सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अटेन करना है। इसका मतलब 7.4 ऑस्मोटिक प्रेशर CRT
CRT में मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अपन यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर लीटर बोला है तो सिंपली मोल्स ही यूज़ करने। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपको निकालने n पर लीटर 1 × RT। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n 7.4 डिवाइडेड बाई RT। 7.4 इसका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी R की वैल्यू 0.0821 × 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300। तो 7.4 ये हो जाएगा 24.63। इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी 0.3। तो 0.3 मोल्स पर लीटर अपने को रिक्वायर्ड होंगे यदि अपने को सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अटेन करना है तो, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।